हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो टाइम 11 बज गए हैं। 10 बजे मेरा काम निपटा, मतलब झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन, नहाना, पूजा पाठ, नाश्ता वगैरह सब निपट गया था। लेकिन उसके बाद मैंने अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह की तो 1 घंटा लग जाता है। अभी मेरे काम बच रहे हैं। एक तो मुझे यहाँ बेडशीट, जैसे इससे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा, फट गई थी, तो बेडशीट चेंज करनी थी मुझे। बेडशीट चेंज करनी है और ये कपड़े तह लगाने हैं। कल शाम को मैंने नहीं लगाए क्योंकि कल शाम को हन्नू को मुझे प्रैक्टिस करानी थी। उसका कोई ऑडिशन है डांस का आज, तो वो प्रैक्टिस करवाई मैंने उससे। और देखते हैं करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वो बिल्कुल मना कर रहा था, क्योंकि बहुत टाइम से उसने डांस वगैरह सब छोड़ रखा है ना, तो बिल्कुल मना कर रहा था। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसे तैयार किया है, पेन ड्राइव में गाना भर के दिया है। तो देखते क्या करता है। तो किचन वगैरह सब साफ़ है, दाल भी नहीं चढ़ाई है मैंने, कपड़े मेरे धुल रहे हैं। अभी मैंने पानी वो कर दिया। और जिस दिन से ये रूम साफ़ किया ना, तो बहुत अच्छा लगता है अब यहाँ। तो ये रूम भी खैर अब झाड़ू पोछा रोज़ हो रहा है यहाँ। और मुझे आपके साथ करनी है, अपनी कुछ पार्सल शेयर करने हैं, तो इस वजह से मैं मतलब इस वजह से मैं वीडियो ऑन कर रही हूँ। तो पहले मैं आपके साथ, मशीन भी साथ साथ चलती रहेगी ना, तो पहले मैं आपके साथ पार्सल शेयर करती हूँ और उसके बाद ये जो मेरे बचे हुए काम हैं ये करूँगी। तो चलो आपके साथ शॉपिंग शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड, ये है मेरी कुछ शॉपिंग जो मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैं ना साथ साथ रेट भी बताऊँगी। मैंने फ़ोन ले लिया दूसरा, तो रेट भी बताऊँगी साथ साथ। और मेरा ना कॉल वगैरह सब इसमें, व्हाट्सअप वगैरह सब इसमें चलता है, क्योंकि इसमें ना फिर मेमोरी फुल हो जाती है। तो ये मेरा पुराना फ़ोन है, लेकिन ठीक है। हाँ, कैमरा बिल्कुल इसका ख़राब है, बट और सब ठीक है, इसमें मेमोरी वगैरह भी सब ठीक है। तो मैंने कहा साथ साथ आपको रेट बताती रहूँगी ना, क्योंकि फ़र्क कर पाओगे आप ऑनलाइन का और उसका। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है ग्लव्स। सबसे पहले ये मैंने फाड़ रखी क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है। अभी मैंने एडिट नहीं करी शॉर्ट वीडियो के लिए ना थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो सबसे पहले मैंने ये ऑनलाइन ग्लव्स मंगा रखे हैं। रेट भी देख लेती हूँ ना साथ साथ। रेट ही नहीं दिखा रहा। तो ये आए हैं 83 रुपीज़ के। और ये है फुल वाले, फुल हैंड वाले ना। और इसका कपड़ा ना, जैसे मार्केट में थोड़ा अलग सा कपड़ा मिलता है, वैसे पता नहीं कैसा क्या बोलेंगे उस कपड़े को। ये सॉक्स वाला जो कपड़ा होता है ना, उस टाइप में है। तो अच्छा 83 का है। और मार्केट में तो 100 से कम, वैसे तो 100 से ज़्यादा ही होगा, पर जो सबसे कम होगा वो भी 100 होगा। तो इसलिए मैंने फिर ये ऑनलाइन मंगा लिए थे। और पहनना भूल जाती, मेरे पे हाफ ग्लव्स भी है, बट मेरे को ना ध्यान नहीं रहता पहनने का। और सेकंड पार्सल है मेरा। और ये पन्नियाँ भी मैंने इसीलिए रखी हुई थी, अब मैं यूज़ करूँगी। ये तो खैर अभी सेकंड पार्सल है मेरा। ये मैंने किचन नैपकिन मंगाए हैं। पहले मैं सारे खोल के रख देती हूँ ना, नहीं चलो साथ साथ करती हूँ। तो ये है किचन नैपकिन और इसमें हैं 6 टावल। जैसे ये बिल्कुल टावल, जो वो टावल वाले हैंकी होते हैं ना, उनका साइज़ होता है, सेम वैसे ही हैं। तो ये है 90 रुपये के। तो 90 रुपये के हैं ये। और ये अच्छे लग रहे हैं, मतलब जो पानी जैसा अच्छे से सोख लेगा वैसे हैं ये। तो इसमें आए हैं 6, चिड़िया कितना बोल रही है, तो इसमें 6 हैंकी आए हैं। हैंकी बोलो या टावल हैंकी या कुछ भी बोलो, मतलब किचन वाइपर, वाइप्स टाइप समझ लो। वाइप्स अलग होते हैं खैर, पर ये कपड़े के ही हैं। तो ये 6 ये आए हैं। मैंने कहा चलो इन्हें यूज़ करके देखते हैं। वैसे तो मैं पुराने कपड़े यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो भी यूज़ हो जाते हैं, और जो फटे रहते हैं ना, जो तो देने वाले होते हैं वो तो मैं दे ही देती हूँ। तो ये है। और इसके बाद मैंने मंगाया है ये, बहुत बहुत मतलब बहुतों के पास देखा है मैंने ये वाले पॉट ना। तो क्वालिटी ठीक है, प्लास्टिक का है, इतना कुछ खास भी नहीं है, बट ठीक है। मैं इसका प्राइस देखती हूँ। अच्छा है, मतलब हल्का, वैसा हल्का है, क्योंकि वैसे जो हम मार्केट से लाते हैं वो थोड़ा हैवी रहते हैं, बट ये थोड़ा वैसे प्लास्टिक का ही है। तो पता नहीं, मैंने मार्केट से कभी लाया भी नहीं। जैसे हम वो लाते हैं ना, जो रेडीमेड से फ्लावर्स होते हैं, मतलब जिनमें फ्लावर भी होते हैं। ये 142 के 2 हैं। हाँ, बस ये कि देखने में बड़े सुंदर लगते हैं ये ना, वाइट से। तो इसमें मैंने ये सारे फ्लावर इसमें लगा रखे थे। और ये सारे ना, मुझे ये कांच का, इससे ना मुझे बहुत डर लगता था। ये मैंने वहाँ रखा हुआ था, तो इससे मुझे बहुत डर लगता है। इसमें सारे फ्लावर अलग अलग फ्लावर हैं, तो इसलिए मैंने मंगाए थे। मैंने कहा ये लगा दूँगी। और ये सारे ना, इसका तो फ्लावर भी चले गया। ये सारे मुझे वैलेंटाइन डे पे आरव के पापा ने दे रखे हैं।
तो ये देखो, ये अच्छा लग रहा है ना। इन दोनों को वैसे मैं एक में डाल सकती हूँ, और एक ये है, इसको मैं ऐसे डाल सकती हूँ। तो अच्छा लग रहा है, देखो सुंदर लग रहा है। वाइट है ना, वाइट के साथ फिर कलरफुल और अच्छा लग रहा है। देखूंगी ने कहाँ रखूँगी, खिलाड़ी ने यहाँ रख देती हूँ, और इसमें ये डाल देती हूँ। तो ये है, एक ये है, ये मैंने आपको बता दिया 142 का है। और इसके बाद मैंने मंगाया है, ये मैंने ना किचन के लिए कर्टेन मंगाए हैं, नीचे के लिए, नीचे जो स्लैब है ना उसके लिए, क्योंकि अभी तो काम तो हमारा पता नहीं कब होगा। और मैं इसका प्राइस भी देख लेती हूँ, मैं ना भूल जाती हूँ बार बार। तो इसका प्राइस है 300 के पड़े हैं ये कर्टेन। 300 मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा सस्ते मंगाया है, ये आज का रेट शायद, हाँ 286 के पड़े थे मुझे ये, 280 के ऐसे, मतलब ऐसे ही पड़े थे। तो ये है, सोच रही हूँ लगा दूँ, पता नहीं काम कब होगा। तो ऐसे ही मैंने मंगा लिया, तो जब लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी साथ में। और दोनों मतलब 1.5 मीटर के ऐसे चौड़ाई होती है ना, वो 1.5 मीटर की है, और ऊंचाई तो खैर नॉर्मल है जितनी होनी चाहिए। तो ये है, ये मुझे डिज़ाइन अच्छा लगा। वाइट किचन ना मेरी कलरफुल लगेगा, तो इसलिए मैंने ये मंगाए हैं। तो देखती हूँ कब लगते हैं, क्योंकि कील ठोकनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। और फिर एक और मैंने मंगा रखा पार्सल। मेरे ना जब मैं यहाँ आई थी पाँव फट गए थे पूरे, क्योंकि मैं बाहर वैसा था, खुला था एरिया। आजकल तो पाँव अच्छे हो गए, क्योंकि बरसात है, क्यारी का काम कुछ हो नहीं रहा है, तो बाहर कभी बारिश वगैरह रहती है, तो मतलब ठीक है, आजकल धूल नहीं उड़ रही है ना। तो वो भी मंगा रखी है मैंने, स्ट्रिप आती है, वो अभी आई नहीं, मेरी आ जाएगी शायद। तो और एक मैंने मंगाई है ये कुर्ती, और ये कुर्ती इतनी अच्छी आई है ना, मतलब मेरी सबसे अच्छी कुर्ती है ये आज तक। वैसे मेरे पास मीशो के जितने भी कपड़े आए हैं सब बहुत अच्छे आए हैं, किसी में भी कोई ख़राबी नहीं रही है। लेकिन ये कुर्ती प्योर कॉटन है, आपको दिखा पाती ना मैं, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कपड़ा बिल्कुल प्योर कॉटन जो होता है ना वो होता है, वो है। और मुझे कलर का भी ये था कि मुझे ऐसा मंगाता कि जिसकी लेगिंग और चुन्नी मेरे पास हो, मतलब बॉटम भी हो चुन्नी भी हो। तो इसके साथ मेरे पास बॉटम चुन्नी दोनों हैं, मैं फ़ोटो लगा दूँगी वैसे ना। और ये हाफ स्लीव की है, इसमें लेस लगी है, गले में भी लेस लगी, और मैंने वॉश भी कर दिया ये। और ये ना मैंने एक साइज़ बड़ा ही हो रहा है मेरे पे ये ना, तो एक साइज़ मैंने बड़ा ही मंगाया था। मैंने कहा थोड़ा आइडिया कब से मैंने मंगाया नहीं था, तो आइडिया भी नहीं था। और एक साइज़ बड़ा रहा हो तो ठीक है, फिटिंग कर दो कोई बात नहीं, बट टाइट हो तो फिर दिक्कत हो जाती है। और बड़ी सुंदर लग रही है ये कुर्ती ना, अच्छी लग रही है, और ये बिल्कुल प्योर कॉटन है। तो बस ये शॉपिंग थी, मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैंने पानी खोल रखा है ना मुझे ना जैसे नहाई हूँ गीले वाले, फ़ैन खोल रखा है ना मैंने, एक पे खोल रखा है, तो वो हो जाती है, सर्दी हो जाती है। पहले पानी बंद कर देती हूँ मशीन को। तो बस ये मेरी शॉपिंग थी, कैसी लगी आपको बताना मुझे। और कब से मंगा रही थी मैंने, एक एक करके आ ही रही थी। तो मैं ना ऐसे नहीं करती हूँ कि जैसे बजट बना देती हूँ कि 1 महीने में 1000 रुपये का मैं ऑनलाइन ख़रीदूँगी। अब उस 1000 में मैं क्या क्या मंगा सकती हूँ, क्या क्या मुझे अभी ज़रूरत है, क्या क्या मुझे बाद में ज़रूरत है, ऐड टू कार्ट करके रख देती हूँ। तो मुझे जो लगता है तो वो मंगा। तो ये मेरी 1000 से कम ही की है वैसे, तो उतने की शॉपिंग हो गई है ये। हाँ कुर्ती मैंने आपको बतानी है, ये कुर्ती भी 280 की है, 280 की ये कुर्ती है। तो 1000 रुपये की शॉपिंग, मतलब 300 ही समझ लो, 300 ये समझ लो 600 हो गया, और 100 ये समझ लो 700, 800, 900, और वो 150 के, तो मतलब वो सब इसमें जो, और 70-80 का जो मैंने पैच मंगाए हैं वो है। तो 1000 रुपये की शॉपिंग मेरी ऑनलाइन हो जाती है। तो मतलब वो ये शॉपिंग, मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें, ऐसा नहीं है कि फालतू शॉपिंग है, आप देख ही रहे हो सब ज़रूरत की चीज़ें हैं। ये क्यों गिर गया? तो चलो काम कर लेते हैं, अपनी बेडशीट वगैरह बिछा लेते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे आ गई थी मैं बेडशीट बिछाने के लिए, और मुझे ना बड़ा सोचना पड़ता है कि कौन सी बेडशीट बिछाऊँ इसमें, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा होता है कि दोनों में मैचिंग मैचिंग हो जाए तो अच्छा है, बट कहाँ है मैचिंग मैचिंग। थी मेरे पास, लेकिन अब ये कि कुछ ख़राब होने लगी, पुरानी बेडशीट थी सारी ना, तो ख़राब होने लगी, तो फिर वो ये कि डिस्कार्ड ही कर दी मैंने वो, तो इस वजह से मैचिंग मैचिंग बेडशीट कम है। तो ये थोड़ा दोनों ग्रीन ग्रीन सी थी, भले ही शेड अलग है, तो मैंने कहा चलो इन दोनों को बिछा देती हूँ, और कोशिश करती हूँ, बट हो नहीं पाता क्योंकि मैंने शॉपिंग करी नहीं है बेडशीट की ना। यहाँ आके मैंने यही वाली ली है, जो ये मैंने सिंगल बेड पे बिछा रखी है, और तो है ही पहले की है ले रखी ना जो भी हैं। तो बस यही है, करूँगी शॉपिंग बेडशीट की भी धीरे धीरे, एक साथ तो सारे काम नहीं हो सकते, धीरे धीरे ही होना पड़ता है, बजट अपना देखना पड़ता है, और बजट देखना बहुत ज़रूरी है। तो उसी बजट में मैं 1000 की ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ। और जैसे कभी होता है, कभी बच्चों के लिए लेने पड़ते हैं कपड़े, कभी कुछ करना पड़ता है, तो मतलब यही रहता है, 1000-2000 से ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा काम वो नहीं करती हूँ। कभी 1000 ही होता है, कभी 2000 भी हो जाता है, कभी जैसे इस बार मैं रेक ले आई थी, तो कुछ पैसे उसमें चले गए, तो ये है कि 1000-2000 की शॉपिंग मेरी रहती, जो मैं घर के लिए करती हूँ। और ये है कि और तो खर्चे आपको पता ही है, फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, स्कूल फ़ीस, राशन वगैरह में काफ़ी खर्च हो जाता है। तो बस इसके बाद मैं आ गई थी, मैंने कहा चलो मैं अब कपड़े तह लगा देती हूँ, और साथ साथ अपने कपड़े धुलने का काम भी चल ही रहा है, और वो खाना भी बन रहा है, दाल भी मैंने चढ़ा दी है। फिर ये काम ऐसे कि साथ साथ चलते रहते। पहले ना सबसे ज़्यादा ये रहता है कि झाड़ू लग जाए, और कपड़े डालने में, दो चीज़ में बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि झाड़ू में हम फ़ैन नहीं खोल सकते, और काम तो ऐसे कि चलो फ़ैन खोल लो, और खाना बनाने में भी, रोटी बनाने में, खाने में तो चलो मैं कूलर लगा लेती हूँ, लेकिन रोटी में कूलर भी नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर गैस उड़ती है। क्योंकि और खाना तो चलो इंडक्शन में बनता है, दाल वगैरह छोकरी, तो साइड से थोड़ा सा भी हवा आ जाए तो काफ़ी हो जाता है। तो बट वही है कि जहाँ पे कूलर ना चले या फ़ैन ना चले तो बहुत गर्मी, उमस हो रही है, मतलब गर्मी क्या हो रही है, उमस हो रही है। और मेरे ना फेस में स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा, उससे मुझे ज़्यादा इरिटेशन होती है, उससे फिर खुजली भी होती है, और पसीना आँखों में आता है, पूरे मुंह में। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो फ़ैन वगैरह बंद है, तो मुझे इतनी स्वेटिंग हो रही है कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। फेस पे मुझे ज़्यादा होती है, शरीर पे उतनी नहीं लगती, मुझे फेस में ही गर्मी लगती है। तो ये है, तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह तह लगा दिए, सूट को भी प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस के लिए जो कपड़े बढ़ते हैं मुझे बड़ा बुरा लगता है। हाँ, तो यहाँ पे इनके कपड़े यहाँ रख देती हूँ, मतलब जिसके जो कपड़े हैं वहाँ रख के, और फिर अपने आगे के काम करते। आगे का काम क्या, खाना बनाना है, और कपड़े वगैरह वॉश हो ही रहे हैं मशीन में, वैसे मशीन में ही पानी से निकाल लेती हूँ मैं ना। तो बस ऐसे इसी तरह धीरे धीरे निपटते रहते हैं काम। कभी ये होता है कि ये काम पहले हो जाते हैं और काम बाद में होते हैं, कभी कुछ, मतलब रूटीन चेंज होता रहता है, इतना एक जैसा तो रहता भी नहीं है ना। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह रख देते हैं। तो यहाँ पे कपड़े धुल गए थे, और फिर मैंने कहा चलो डाल देती। पहले मैं सोची थी कि शाम को डालूंगी, फिर मैंने कहा कहीं बारिश ना आ जाए, मौसम थोड़ा सा लग रहा था ऐसा। आई तो नहीं, खैर बारिश आई थी, शायद शाम के टाइम आई थी, पर यहाँ नहीं आई थी, कहीं मतलब देहरादून में आई थी, बट यहाँ नहीं आई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा कपड़े डाल ही देती हूँ, सूख जाएंगे तो सूख जाएंगे, डालने की दिक्कत नहीं होती, फिर लाना भी होता है ना, तो इस वजह से। तो जिस समय बच्चे स्कूल से आए ना, उस समय मैंने बच्चों को बोला चलो कपड़े निकालो, तो वो उन्होंने तीनों ने मिल के, हमने मतलब वो ये कि थोड़ा थोड़ा कपड़े निकाल लिए थे, तो उस समय फिर कपड़े निकाले थे। तो बस इसके बाद मेरा अब लंच बनने का काम रहेगा, और बच्चों को लाने का काम रहेगा, वो हो जाएगा। और उसके बाद मेरी 3:30 बजे से फिर से ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। तो कभी बनाऊंगी उसके बाद का व्लॉग ना, कि मैं उसके बाद मेरी क्या ड्यूटी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे चिमटी भी लगा देती हूँ, क्योंकि ना उड़ ही जाते हैं कपड़े। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। बाय बाय।